चलिए जो भी है क्लास में ही अभी पढ़ लीजिए, ऑनलाइन क्लास में ही। थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही सबको। ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली की रिपोर्ट जो थी, किसकी थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। ये जो भी पीडीएफ मेरी यहाँ पे ओपन है, उसकी लिंक आपको ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं आपके ग्रुप पर। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। More than 90% of the street children in Delhi are addicted to drugs, according to the information of Ministry of Social Justice and Empowerment के अकॉर्डिंग। 90% जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं दिल्ली के, वो ड्रग्स से एडिक्टेड हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो हम लोग ने देखा था कि कौन कौन सी ड्रग्स जो कॉमन है इंडिया में। ठीक है। एट द सेम टाइम जो ये रिपोर्ट है वो न्यू दिल्ली के स्ट्रीट चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे फोकस किया गया है कि जो वो बच्चे हैं वो, उनमें कितना परसेंटेज जो ड्रग्स का है, किस परसेंट पे कौन सी ड्रग्स किस हिसाब से बच्चे ले रहे हैं। ठीक है। तो जो टोबैको से एडिक्टेड लोग हैं, मतलब चिल्ड्रंस की बात हो रही है, वो सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय अल्कोहल। उसके बाद इनहेलेंस। इनहेलेंस क्या होता है? जो एक तरीके की जो ड्रग्स वगैरह होती हैं जो सूंघने वाली होती हैं। ठीक है, जो हाथ पे रखकर उस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, तो 7,910 करीब जो यहाँ पे जो डेटा बताया गया है। टोबैको का 21,770 बच्चे। ठीक है। अल्कोहल में 9,450। इनहेलेंस टाइप की ड्रग्स में 7,910। कैनबिस एक ड्रग होती है जो पॉपुलर मानी गई है इंडिया में, 5,600। ठीक है। तो इस तरीके की जो ड्रग्स हैं, उसमें जो परसेंटेज बताया गया वो इतना इतना है, फॉलो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद अदर ड्रग सब्सटेंसेस इंक्लूड कौन कौन सी और जो कॉमन है, वो हीरोइन वगैरह हो गई, ओपीएम हो गई। एट द सेम टाइम हम लोग ने जब ड्रग एडिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हम लोग ने देखा था किसी भी मेडिसिन को, ठीक है, मेडिकेशन जो है उसको भी आप अगर एक्सेस ले लेते हो, तो वो भी एक तरीके का अब्यूज हो जाता है इसका, ड्रग का। ठीक। वो भी जैसे आप स्लीपिंग पिल्स हो गई, अगर आपने उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक, एक तो डोज होती है कितनी आपको लेनी है पर्टिकुलर, उससे ज्यादा आप ले लेते हो तो वो क्या हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, आपकी डेथ तक हो सकती है। ठीक। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी जब हमने पढ़ा था कि ड्रग एब्यूज क्या होता है, ठीक, एडिक्शन क्या होता है। ठीक। जब आप पर्टिकुलर चीज को एक दिन लेते हो, 2 दिन लिखते हो, और जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है, तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। वॉइस आ रही है सबको? ठीक, विनी हेलो, आपको आ रही? ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टडी डन बाय द एनजीओ सेव द चिल्ड्रन, ये एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन दिल्ली का। ठीक है। इन 2011 की बात हो रही है। देयर वर 50,923 children who live on streets in Delhi. Going by that population, the percentage of drug addicted children in Delhi is 91.14%। जो बच्चा जो परसेंटेज है एडिक्टेड बच्चों का, जो दिल्ली स्ट्रीट चिल्ड्रंस की बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू द सेव द चिल्ड्रन एनजीओ, उसके हिसाब से 91% बच्चे जो ऐसे हैं जो एडिक्शन का शिकार है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 53 and 34 unnatural accidental deaths were reported due to drug overdose। तो यहाँ पे जो अननेचुरल ड्रग्स डेथ हो जाती हैं, ठीक है, कि आपने ओवरडोज ले लिया किसी पर्टिकुलर ड्रग्स का, कि आपको पता ही नहीं कितना है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अपने जो लाइफ स्टाइल से उससे हटकर एक सोच रहे हो, मतलब एक फॉर ए चेंज आप कुछ चीजें ऐसी करनी चाहते हो, जैसे जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं। ठीक। वो अलग तरीके की मतलब दुनिया में जाना चाहते हैं, जब लाइफ स्टाइल बाहर का देखते हैं, वो अपना देखते हैं कि हम वैसे नहीं है, तो वो अननेसेसरी इन तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही सही, मतलब एक होता है ना एक नशा सा हो जाना, उस टाइप की चीजों में इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, अगर वो पर्टिकुलर डोज जो वो रोजाना के ले रहे हैं उससे ज्यादा ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इतनी जो डेथ्स हैं, जो अनएक्सीडेंटल डेथ कह लो आप, अननेचुरल डेथ, ठीक है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो ड्रग की जो ओवरडोज लेने की वजह से, ड्यू टू द ड्रग ओवरडोज बाय द चिल्ड्रन। और ये जो भी बच्चे हैं, जो एज ग्रुप आप देखोगे जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उन सभी ये सभी बच्चे 18 साल से नीचे के होते हैं, ड्यूरिंग 2015 एंड 2016 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। ठीक है।
तो जो एज ग्रुप बताया गया है वो 18 साल से नीचे बच्चों को बताया गया है, जिनका इन्वॉल्वमेंट ड्रग से एडिक्शन से रिलेटेड ज़्यादा है। 91% बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रंस इस पर्टिकुलर एरिया में ये इन्वॉल्व हैं। इन 2015 मोस्ट नंबर ऑफ सच डेथ्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। अब सबसे ज़्यादा डेथ जो इस तरीके की जो ओवरडोज से रिलेटेड डेथ है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी गई हैं? इन 2015 पंजाब में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात इन 2016 में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड की गई हैं, वो यूपी में की गई हैं, ठीक है? फॉलोड बाय एमपी एंड पंजाब। तो आप यहाँ पे ये रिपोर्ट लिख सकते हो कि 2015 में अकॉर्डिंग टू द एनजीओ सेव द चिल्ड्रन, इसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं इस मैटर से रिलेटेड, वो पंजाब में हुई हैं, 15 की बात करें, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात। और 2016 में यूपी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर पर है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड पंजाब। पंजाब तो यहाँ पे माना ही जाता है, फिर भी यहाँ पे एज़ कंपेयर यूपी की डेथ्स यहाँ पे ज़्यादा हुई, ठीक है? मे बी ये यूज्ड टू हैं पंजाब वाले। उड़ता पंजाब मूवीज़ आपने देखी होंगी, मूवी जो आई थी, ठीक है? बहुतों ने किस-किस ने देखी है? हेलो, देखी है? ठीक है? तो ये सारे एरियाज़ जो हैं, ये इस सारे जो एडिक्शन से रिलेटेड काफ़ी इसमें हाई लेवल पे होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, और आप हिल स्टेशंस पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको ईज़िली अवेलेबल हैं ये सारे सब्सटेंसेस, ठीक? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, पार्लियामेंट दैट द मिनिस्ट्री इज़ इम्प्लीमेंटिंग a scheme titled Central Sector Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance Drug Abuse to curb the issue. The scheme provides financial assistance to eligible NGOs, Panchayat Raj institutions, and urban local bodies, who in turn provide composite integral services for the rehabilitation of addicts. अब एक तरीके की आप कह लो सेक्टर बना दिया गया है, या फिर स्कीम लॉन्च हुई है रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर, ये कह सकते हो इशू, कि ड्रग्स से रिलेटेड जो भी बच्चे एडिक्टेड हैं या फिर क्यों हो रहा है, ये सारे रीजंस, और इनसे रिहैबिलिटेट करवाने की बात आ जाती है, जो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ठीक है? रिहैबिलिटेट कर रहे हो, जो भी आदतें हैं उनको बदलने की कोशिश, ठीक है? तो ये एक तरीके की स्कीम प्रोवाइड की गई जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी किसको? एनजीओज वगैरह को, जो इस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, राज पंचायत इंस्टीट्यूशंस और भी जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है? ताकि इनको जो बच्चे हैं इस तरीके के स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं या फिर और भी, उन सबको रिहैबिलिटेट किया जाए। On August 11, 2016, the ministry had issued an advisory to all states and union territory asking them to take steps for prevention of substance abuse among children. तो 2016 में मिनिस्ट्री ने सबको ये एक तरीके से इशू किया है एडवाइजरी, कि भाई आप सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को स्टेप्स लेने हैं रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देखना है कि भाई उनके यहाँ क्या केसेस चल रहे हैं, किस तरीके से उनको रोकथाम करनी है इन सारी चीज़ों की। अब यहाँ पे एक टेबल शो हो रहा है, और सब लोग को आज अभी ये शो हुआ, स्लाइड शो हो रही है, जिसको नहीं हो रही थी। हेलो, ठीक है? तो ये देखो, जो सब्सटेंस यूज़ हुआ है, इनका परसेंटेज आप देख सकते हो। टोबैको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस, ठीक है? अल्कोहल सेकंड नंबर पे है, फिर इनहेलेंट्स है, कैनबिस है, हेरोइन, ओपियम, ठीक है? अब ये दवाइयों के लिए, कि आप एक्सेसिव दवा खाकर भी अपने आप को क्या कर रहे हो, एक तरीके से मिसयूज़ कर रहे हो उन पर्टिकुलर ड्रग्स का, क्योंकि ये मेडिसिन्स क्या हैं? ड्रग्स हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर डोज़ आपको लेना होता है, बट आप जब उसका कंटिन्यू यूज़ कर जाते हो, तब आपको वो असर करना भी बंद हो जाती है, ठीक है? अब कहीं न कहीं उन चीज़ों का, दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। जैसे कोरोना में इतनी सारी दवाइयाँ ले ली, पता ही नहीं चला कौन-सी लेनी थी, सारी खाते चले गए, ठीक है? किसी तरीके से क्या हो, फ़ीवर उतर जाए। अब उसी का रिज़ल्ट क्या हुआ है? ब्लैक फंगस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखनी है हम लोग को। पेन किलर्स जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं।
तो हम लोग को बहुत ही सोच समझ के डॉक्टर्स के एडवाइस के बाद ही खाना चाहिए, ठीक है? अभी जो भी हम लोग ने पढ़ा ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड, जो 2 रिपोर्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे और आज ये 3rd रिपोर्ट थी, वो सब कुछ आपका अ, आपके ग्रुप में मेंशन है। अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वो आपका है सेकंड लास्ट टॉपिक। सिलेबस निकाल लेना सब लोग। सिलेबस है किसी के पास अभी? अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है आपका? ठीक है, तो विक्टिम ऑफ वायलेंस, इसमें 3 चीजें हैं। एक सेक्सुअल अब्यूज है, एक को क्या चीज है, 2 चीजें। बैटर्ड किल बाय पेरेंट्स, बैटर्ड की मीनिंग क्या होती है, बताइए कोई। बताओ भाई। सर्च करके ही बताओ। बैटर्ड, बैटर्ड। हाँ, चकनाचूर किस तरीके से चकनाचूर, कोई लकड़ी तो है नहीं। नहीं, स्कैटर्ड नहीं है, बैटर्ड है, बी है। आप तो देखो, ये चकनाचूर बता रहे हैं, आपको चाइल्ड से रिलेटेड फाइंड करना है, ठीक है? तो आप उसको किस तरीके से लेके आओगे, लिंक करोगे? आपके पास सारे सोर्सेज हैं, मोबाइल है, आप पता लगाओ। इसी तरीके से आपको क्या है ना, जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको चीजों को तोड़ तोड़ के देखना है कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्योंकि जो सिलेबस है आपका, आपने देखा होगा डायरेक्टली वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है। मैंने इतनी सारी कितनी चीजें ऐसी बताई हैं जो उसके अंदर आपको पढ़नी थी, पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है। चैलेंज जी, एक्सेप्ट कर रहे हो आप ये फैक्ट, है कि नहीं? राइट। तो कौन हर्ट हो रहा है यहाँ पे? चाइल्ड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विक्टिम कौन है। सिलेबस निकालती हूँ मैं भी। हम्म, एक सेकेंड। ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, वो, हाँ, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, ठीक। विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, फिर उसके आगे लिखा हुआ है डैश करके, सेक्सुअल अब्यूजेस, बैटर्ड, किल्ड बाय पेरेंट्स। अब विक्टिम ऑफ वायलेंस कौन है, विक्टिम यहाँ पे? बताइए भाई, विक्टिम कौन है? बच्चे विक्टिम है, किस किस चीजों के? सेक्सुअल अब्यूज के, बैटर्ड के, एंड फाइनली किल्ड बाय पेरेंट्स। किसी भी तरीके से हो सकती है। भ्रूण हत्या तो आप पैदा होने के पहले की बोल रहे हैं ना, ठीक है? अब यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, तब उसका एक्सिस्टेंस में होना यहाँ पे एक तरीके से नेसेसरी है, ठीक। वो आईपीसी से गवर्न होंगे जो आप बता रहे हो, ठीक है? क्योंकि उसको पहले ही कर दिया गया, पहले ही मार दिया गया, ठीक। यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल अब्यूजेस, बैटर्ड, किल्ड बाय पेरेंट्स। एक पॉइंट आप में वहां पर जो आप पढ़ते हो 300 के उधर आगे जो सेक्शन है, 4 5 6 7 8, है ना? 9 8, सॉरी 13 12 के आगे, मिस कैरियज के आगे, याद आए कुछ? 311, 312, 313, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से हर्ट से पहले के हैं, है ना? मिस कैरियज से रिलेटेड
वो सारे आ जाएँगे यहाँ पे जब आप भ्रूण हत्या की बात करते हैं, ठीक है? और अब छोड़ना, त्यागना वहाँ पे सब चीज़ें हैं, ठीक? तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी आपका दिमाग जाना चाहिए, तो अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ-कहाँ से आपको लिंक करनी है चीज़ों को, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है, एक तो हमारा सबसे पहले मोटिव है कि भाई जो भी चीज़ें हैं हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से लिंक करके पढ़नी है, इसीलिए जो मैंने पहले की पीडीएफ दी है उसमें भी कहीं न कहीं आपको लिंक करना है चीज़ों को, ठीक? क्योंकि वहाँ पे रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है, चाइल्ड व्हिच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इस तरीके की चाइल्ड जो कि ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको क्या करना है? दे नीड केयर एंड प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट, ठीक? तो कहीं न कहीं इस एक्ट के थ्रू हमको गवर्न करने हैं इन सारे लोगों को। अब विक्टिम्स ऑफ वायलेंस कौन हो गए? ये विक्टिम हो गए अपने बच्चे, सेक्सुअल अब्यूज़ के, बैटर्ड उनको मारा-पीटा जाता है और फाइनली हो सकता है मार भी दिया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें एज़ सच आपको मिलने वाली हैं नहीं, ये स्टडी जो आपको मिलेगी, रिसर्च वर्क होगा किसी न किसी का, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे पता चल पाएगा कि ये सब है क्या, ठीक है? तो हम लोग पीडीएफ खोल-खोल के देखते हैं। अभी शो हुआ आपको कुछ? ठीक है, ये एक पीडीएफ है, जो मैंने सर्च की है। तो यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेग्लेक्ट बाय पेरेंट्स एंड अदर केयर गिवर्स, ठीक? अब यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस आपके अंदर आएँगे, केयर गिवर्स, बाय पेरेंट्स, नेग्लेक्ट बाय पेरेंट्स, ठीक है? चाइल्ड अब्यूज़, तो अब्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, किस-किस लेवल पे है भाई और कौन-कौन करता है, ठीक? वो सारी चीज़ें आ जाएँगी। पॉक्सो एक्ट वगैरह जब आप पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, ठीक है? कि आपके घर से ही स्टार्ट होता है कहीं न कहीं, ठीक है? कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं स्कूल्स वगैरह अब ये धीमे-धीमे नॉलेज बच्चों को एजुकेशन इस तरीके की प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स की भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बताएँ कि व्हाट इज़ बैड टच, व्हाट इज़ गुड टच, ठीक है? कि किस तरीके से बच्चों को समझना समझाना है कि कौन आपको अच्छे से किस तरीके से टच कर रहा है या फिर बैड टच क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं। इस पीडीएफ में जो भी ठीक लगेगा वो उसको कंसिडर करना है, बाकी की पीडीएफ में क्या अच्छा है वो चीज़ें लेनी है हमको, सारा पूरा नहीं देखना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। चाइल्ड अब्यूज़, पहला टॉपिक क्या था अपना? सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है? अब ये किस तरीके के होते हैं चलो देख लेते हैं। Child abuse has for a long time been recorded in literature, art, science in many parts of the world. Reports of infanticides, mutilation, abandonment, and other forms of violence against children date back to ancient civilization. The historical record is also filled with reports of unkept, weak, and malnourished children cast out by families to feed for themselves and for children or other sexual abuse. For a long time, there has been existed charitable groups and other concerned with children's well-being who have advocated. अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी देखती हूँ उसमें कौन सा पॉइंट आपको कंसिडर करना है, ठीक है? इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अब ये देख लो आप, पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं मिल रही है। अब पहले हम लोग जो एक और पीडीएफ भेजी है वो खोलते हैं, ठीक है? जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये डिटेल्ड रिसर्च है। ये शो हुआ, ठीक है? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अब यहाँ पे सीधे-सीधे दिया गया है कि होता क्या है? व्हाट इज़ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? इससे थोड़ा समझ आएगा, फिर वहाँ पे डिटेल स्टडी है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज़ अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज दैट इंक्लूड्स सेक्सुअल एक्टिविटी विथ ए माइनर। ठीक है? अब यहाँ पे जो वर्ड आ गया माइनर आ गया, ठीक? तो माइनर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? बताओ? आईपीसी के अकॉर्डिंग बता दो।
या फिर चलो जुवेनाइल। हाँ, ओके। हाँ, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे माइनर तो होते हैं। एक जो आईपीसी के थ्रू आप बता रहे हो, ठीक है, वो एक एक तरीके से जो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी है वो बता रहे हो, शैलेंद्र, समझे आप? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी जो 82 83 में आईपीसी में दी गई है। सेक्शन ठीक है, बताओ। ठीक है, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी है कि भाई जो अपराध कर रहा है उसकी सजा होगी कि नहीं होगी, एक्सेप्शंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है विद ए माइनर, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एक्ट, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था शैलेंद्र कि हर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो एज है वो डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, ठीक है। पर मेजोरिटी एक्ट्स में क्या है कि जो माइनर है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर कंसिडर करना है, समझे? मेजोरिटी की एज क्या हो गई, 18 से ऊपर। अब जुवेनाइल में क्या हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द जो नया वाला अपना एक्ट है उसमें 16 से 18 डाल दिया गया एज ग्रुप, ठीक। हाँ, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कि आपका इंटेंशन क्या था, मेंसरिया क्या थी, उसके बेसिस पे 16 से 18 कर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप माइनर को एक तरीके से अभी 18 मान के, 18 से नीचे वाले मान के चलो, ठीक है शैलेंद्र? हाँ, a child cannot consent to any form of sexual activity period when a perpetrator engages with a child this way, they are committing a crime that can have lasting effects on the victim of for years. The child abuse does not need to include physical contact between a perpetrator and a child. Some forms of child sexual abuse include. अब जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है, जो कर रहा है और बच्चे के बीच में, क्योंकि ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू आईपीसी, जब आप देखोगे कहाँ पे, आ, वो जो आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन बताइए, 365 है क्या है, नहीं 354 है, ठीक है। जब आप वहां पे देखोगे तो वहां पे एबीसीडी करके दिया गया है, एक बार आईपीसी देख लेना आज, ठीक है। हाँ, अभी जितना मुझे ध्यान में आ रहा है एबीसीडी करके दिया गया है, किसी को फोनोग्राफी दिखाना, ठीक है, दूर से ही दिखाना, ये देखो जो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, मास्टरबेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माइनर, ठीक है, और फोर्सिंग द माइनर टू मास्टरबेट, ऑब्सीन फोन कॉल्स करना, टेक्स्ट मैसेजेस करना, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आ जाती है। ये देखो, शेयरिंग प्रोनोग्राफिक इमेज और मूवीज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग, एनी अदर सेक्सुअल कंडक्ट दैट इज हार्मफुल टू ए चाइल्ड मेंटल इमोशनल और फिजिकल वेलफेयर, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, देखो, कोई भी ऐसा सेक्सुअल कंडक्ट जो कि हार्मफुल, क्या हार्म पहुंचा रहा है बच्चे के मेंटल इमोशनल और फिजिकल वेलफेयर पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, एक तरीके से अब्यूज हो जाती हैं, चाइल्ड का अब्यूज कर रहे हो आप, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि जरूरी नहीं है, देयर शुड बी अ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन ए परपिट्रेटर एंड ए चाइल्ड, ठीक। सबको समझ आ रहा है, अवधेश एंड ऑल, ठीक है, शैलेंद्र और कौन, शिवम भी तो है आज, ठीक है। तो ये जो, हाँ, ये वाली जो स्लाइड है इसमें आपको सीधे सीधे डेफिनेशन टाइप की जनरल नॉलेज, यहाँ पे जनरल टर्म्स की मीनिंग मिल गई है आपको कि होता क्या है, ठीक। बड़ी बड़ी बातें तो और भी अभी पीडीएफ में बहुत सारी डली हुई हैं, पर बेसिक यहाँ पे आपको देखना है। आप कहीं ना कहीं वहां पे आईपीसी का भी जिक्र कर सकते हो, ठीक है, एक बार खोल के देख लेना। फिर आ जाता है ये, व्हाट डू perpetrators of child sexual abuse look like? The majority of perpetrators are someone the child or family knows. अब ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे 90% से ऊपर केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जो एक तरीके से एक्यूज्ड है उस बच्चा भी जानता है और फैमिली भी जानती है,
ये आप लोग एग्री करोगे, है ना? बट क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, ठीक है। As many as 93% of victims under the age of 18 known as abuser. A perpetrator does not have to be an adult to harm a child. अब at the same time जो perpetrator है जरूरी नहीं है कि वो adult ही हो, वो बच्चा खुद भी हो सकता है, ठीक है। They can have any relationship to the child including a older sibling or a playmate, family member, teacher, a coach, instructor, caretaker or the parent of another child. समझ आ रहा है? तो ये कोई भी हो सकते हैं, ओल्डर सिबलिंग भी हो सकता है, आप इसके संग खेल रहे हो वो भी, कोई फैमिली मेंबर, आपका टीचर, कोच, इंस्ट्रक्टर या फिर पेरेंट ऑफ अनदर चाइल्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 1 in 6, मतलब 6 में से 1 आपकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज द रिजल्ट ऑफ abusive behavior that takes advantage of child vulnerability and is in no way related to sexual orientation of abusive person. Abusers can manipulate victims to stay quiet about the sexual abuse using a number of different tactics. ये बहुत ही जो कॉमन चीज है कि भाई जो अब्यूजर है वो बहुत सारी टैक्टिक्स अपना के, तरीके अपना के क्या कर सकता है, जो विक्टिम है उसको मैनिपुलेट कर सकता है कि भाई तुमको क्या है, चुप रहना है, ठीक है। और क्या है उसके साथ, आप रिपीटेड ऑफेंस होते हैं ना, वो कैरी ऑन हो जाते हैं, इसी तरीके से चलते रहते हैं। और एक हद के बाद विक्टिम बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो उसकी लाइफ ऐसी रून हो जाती है, ठीक। ऑफन है अब्यूजर, इसमें क्या होता है, आपको वो क्या टर्म यूज करते हैं, ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल करना एक तरीके से, ठीक है, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके से कहीं ना कहीं चुप रखवाया जाता है जो पर्सन होता है विक्टिम। ऑफन है अब्यूजर विल यूज देयर पोजीशन ऑफ पावर ओवर द विक्टिम टू कोहर्स और इंटिमिडेट द चाइल्ड। अब ये फिर से जो कोहरिजन और इंटिमिडेशन वाला जो टर्म है ये हम लोग आईपीसी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंटिमिडेट और ये जरा डेफिनेशन पढ़िएगा आप, 503 नहीं, हाँ ऐसी कुछ है, जरा पढ़ना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सब लोग ठीक है आज। They might tell the child that the activity is normal or that they enjoyed it, ठीक है। ये क्या बताते हैं कि भाई जो एक्टिविटी जो हो रही है, जो भी ये अब्यूजर कर रहे हैं, ये नॉर्मल सी चीजें हैं एंड दे शुड एंजॉय इट। An abuser may take threats if the child refuses to participate or plans to tell another adult. अब ये यहाँ पे थ्रेट स्टार्ट हो जाता है, इंटिमिडेशन में यही होता है कि आप थ्रेट कर रहे हो किसी को, ठीक है, डरा रहे हो, धमका रहे हो, किस किस चीज के लिए, कि आपकी रेपुटेशन हार्म करने के लिए, ठीक है। 3-4 पॉइंट दिए गए इंटिमिडेशन में, मुझे रेपुटेशन वाला याद आ रहा है, आप एक बार देखना, उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप थ्रेट क्रिएट करते हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये सारी चीजें कर दूंगा, उसमें पहला पॉइंट रेपुटेशन का ही है, ठीक। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स घर वालों की इज्जत बचाने के लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज नॉट ओनली a physical violation, it is a violation of trust and authority. तो चाइल्ड अब्यूज जो है उसको सिर्फ फिजिकल वायलेशन नहीं माना गया है, बट क्या माना गया है, इट इज द वायलेशन ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वास है जो बच्चा करता है अडल्ट पे जिसके साथ वो है, या फिर जो उसी की एज का है या उससे बड़ा है, ओल्डर सिबलिंग है, कुछ भी हो सकता है भाई, फैमिली मेंबर, उस पे जो ट्रस्ट कर रहा है उसका ये क्या है, एक तरीके से धोखा बताया गया है, ठीक है। वायलेशन है, फिजिकल वायलेशन भी के साथ साथ ये वायलेशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी है। इतना समझ आया, ठीक है। आज आपका आधा घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, आप लोग आए ही नहीं, क्योंकि मेरी 12 से 1 क्या होती है, क्लास होती है एडमिनिस्ट्रेटिव 4th सेमेस्टर की कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप की, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था, इसीलिए मैंने 1:07 या 1:08 पे आपको लिंक भेजा था, तो सब लोग टाइम पे आ जाया करिए, ठीक है।
क्योंकि अब मैम की क्लास है, उनका मैसेज है। समझे सब लोग? तो आज इसीलिए कुछ भी इतना ही पढ़ा पाएंगे आज। अब ये जो आगे की चीज़ है वो तो जनरल डिस्कशन है, ये हमको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग डिटेल में चढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो हम लोग की स्लाइड होंगी, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे, तो एटलीस्ट हमको 1 से डेढ़ क्लास चाहिए आपकी ये पूरी यूनिट खत्म करवाने के लिए, जो लास्ट का टॉपिक रह गया है। ठीक? तो आज आप ज़रा क्रिमिनल इंटिमिडेशन और 354 वाले आर्टिकल, वो सेक्शंस जो हैं आईपीसी के, वो पढ़ लेना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो 503 उधर साइड दिया गया है वो पढ़ लीजिएगा, तो उससे समझ आएगा। वो आप अपने आंसर्स में सपोर्ट करने के लिए ऐड कर सकते हो। ठीक है? विनी और शैलेंद्र, सद्दाम, सद्दाम जी आज समझ आ रहा है इतना आज आपको? हाँ। शिवम कहाँ गए शैलेंद्र जी? शिवम दिख नहीं रहे भाई। हाँ। विनी ये आपका ऑफिशियल नेम है? आप अभी फेस टू फेस बात नहीं हुई ना कभी आपसे अभी, है ना? आप आई थी मेरे पास? हाँ, हो सकता है। विनी और वंदिता दोनों डिफरेंट है ना? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। है ना? हाँ। ठीक है, वरना अटेंडेंस में आप